बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि जो लोग पहले पीर बाबा को मानते थे और फिर बाद में किसी वजह से पीर बाबा को मानना छोड़ दिया तो उन लोगों के साथ क्या होता है। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कई लोग जो पहले पीर बाबा को मानते थे फिर किसी कारण की वजह से वह पीर बाबा को मानना छोड़ गए। उन्होंने किसी और को मानना शुरू कर दिया। जो लोग अपनी मर्जी से पहले कुछ दिन पहले पीर बाबा को मानने लगे और फिर कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया तो ऐसे लोगों की तो माफ़ी हो जाती है। लेकिन जिन लोगों के साथ जिन घरों में उनके पुराने बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी पीर बाबा को मानते हैं वह अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी यह बताना पड़ेगा कि हम किस पीर बाबा को मानते हैं और उनको मानना ही पड़ेगा। इसका दूसरा कोई हल नहीं है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले बुजुर्गों से पीर बाबा को मानते आ रहे हैं उनको भी पीर बाबा को मानना ही पड़ेगा। अगर मानेंगे तो वे अपनी ज़िंदगी में सुख पाएंगे, उन्हें ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन कई लोग जिनके बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी पीर बाबा को मानते हैं और आने वाले समय में नए युग की पीढ़ी पीर बाबा को मानना छोड़ देती है। वह कहते हैं कि पीर फकीर कुछ नहीं होते, इनको नहीं मानना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ पीर बाबा बहुत बुरा करते हैं। ऐसे लोगों को अकल देने के लिए पीर बाबा उनके साथ कई तरह के करामात कई तरह की कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। जो लोग पीर बाबा को मानने के बाद फिर छोड़ देते हैं और उनके साथ पीर बाबा फिर उनको कैसे याद करवाते हैं, ऐसी बहुत सी कहानियाँ बहुत सी उदाहरणें हैं कि पहले पीर बाबा को मानते थे फिर छोड़ा और फिर कैसे वापस पीर बाबा को मानने लगे। ऐसे लोगों के साथ उनके कामकाज में कभी भी वह बरकत नहीं आएगी जो आनी चाहिए। उनको उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। उनके घर में भी पूर्ण सुख शांति बरकत नहीं आएगी। घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा, घर में किसी न किसी वजह से क्लेश होना शुरू हो जाएगा और वह जो भी अपने मन में सोचते हैं कि जय हमारा काम हो जाए वह बन तो जाएगा, लेकिन जब पूरा बनने का समय आएगा वह काम बिगड़ जाएगा। अगर आपने ज़्यादा देर की, ज़्यादा साल गुजर गए और आप फिर से पीर बाबा को मानने नहीं लगे तो फिर आपको छुड़ाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जिस पीर बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, हमारे दुख सुख में हमारा साथ दिया है और फिर हम अपनी ईगो की वजह से अपने हंकार अपने घमंड की वजह से छोड़ दें, ऐसे पीर बाबा फिर किसी को भी छोड़ने नहीं देते। पीर बाबा की एक बहुत अच्छी आदत है कि वह जिसकी एक बार बाँह फड़ लेते हैं फिर वे अपने मुरीद की बाँह कभी नहीं छोड़ते, उसको अकेला कभी नहीं छोड़ते। पीर बाबा को छोड़ने के बाद इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता, उसको रूह की दिल की शांति कभी नहीं मिलेगी। मन सदा उदास रहेगा, मन बेचैन रहेगा, घर में भी उसको पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। जो लोग पीर बाबा को मानना छोड़ देते हैं, जिनके घर में पुश्तैनी कोई जगह है किसी भी पीर बाबा की और आज की पीढ़ी अगर उस जगह को तोड़ दे, उसे मानना छोड़ दे, फिर तो इतना बुरा समय भी आ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इंसान पागल तक हो जाते हैं, घर के विनाश हो जाता है, कोई उनको बचाने वाला भी नहीं होता। इसलिए हम जो बुजुर्गों से जिस भी पीर बाबा को मानते हैं उनको मानते रहना चाहिए। साल में एक बार हो सके तो उनके नाम का कुछ दान पुण्य कर देना चाहिए। अल्लाह पाक के वलियों को मानना कोई गुनाह नहीं है।
सच्चे पीर को मानना कोई गुनाह नहीं है। वह हमारे दुख सुख में हमारा साथ देते हैं। हम जो मांगते हैं वह अता करते हैं। हमें कोई तंगी परेशानी नहीं आने देते। अपनी ईगो, अपने अहंकार की वजह से पीर बाबा को कभी ना छोड़े, नहीं तो इतना बुरा समय आएगा आप सोच भी नहीं सकते। इन बातों पर गौर जरूर करें। जिस भी पीर बाबा के मुरीद हैं उन्हें मानते रहें, उनकी सेवा करते रहें, दुआएं करते रहें, अल्लाह पाक की इबादत करते रहें, अच्छे अच्छे काम करते रहें। पीर बाबा आपको सब कुछ अता करेंगे।